आई थिंक जो पहली स्टोरी होने वाली है वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी की। या आई वॉज अबाउट टू से कि एक काफ़ी यूनिक कंट्रोवर्सी है एंड एक ऐसे इंडिविजुअल के बारे में जिसके बारे में आप यूजुअली कंट्रोवर्सी वर्ड एसोसिएट करते नहीं हो, विच इज़ बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप जब भी सोचते हो तो यू थिंक कि ही इज़ अ वेरी काम एंड कंपोज गाय। हमेशा उनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत वेल थॉट होते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। बट उनके आईपीएल करियर में स्पेसिफिकली एक परहैप्स एक ऐसा मोमेंट आया था जिसकी बात अभी तक करी जाती है एंड प्रॉब्ली वो एक ऐसा मोमेंट था जो वो शायद रिग्रेट करते हो। उसकी हम आज बात करने वाले हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट आया था। आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोगों को ये काफ़ी अच्छे से याद होगी ये चीज़, क्योंकि उस टाइम पे भी जब ये बात हुई थी तो इसका बहुत मतलब बेसिकली बहुत पतंगड़ बना था इस बात का एंड प्रॉब्ली राइटफुली सो, क्योंकि काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे। और पता है ये ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा बड़ा नाम इन्वॉल्व है कि हम लोग का पर्पस इस स्टोरी को नरेट और डिस्कस करने का ही होने वाला है कि क्या ये चीज़ एक्सक्यूजेबल है, क्या ये चीज़ एक्चुअली में गलत है, क्या ये बहुत ही ज़्यादा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है या फिर शायद इसमें कुछ सच्चाई भी है। पता है इसके बाद एक और ऐसा एग्जाम्पल देखने को हमें मिला था आईपीएल में एक यंगस्टर से। अच्छा, उनका मैं नाम अभी लूंगा नहीं, शायद लोग समझ गए होंगे, वरना हम लोग सेगमेंट में उनको भी डिस्कस करेंगे एंड कंपेयर करके बताएंगे कि क्या फैंस की हिपोक्रेसी है या फिर वो जेन्युइनली एक केस बनाते हैं। तो स्टार्ट करते स्टोरी के बारे में। एज ए सेट सीएसके और आरआर के बीच में मैच था जो कि जयपुर में खेला जा रहा था। तो ऐसा भी नहीं कि चेपॉक में है कि भाई चेन्नई में थाला का राज चलता है तो वहां पे उन्होंने ऐसा करा हो। ये चीज जयपुर में हो रही थी। आई थिंक एट दिस पॉइंट धोनी का राज पूरे इंडिया में, राइटफुली सो, ही डिजर्व्स इट। उस टाइम पे आरआर पहले बैटिंग करती है टॉस जीत के और 151 का टोटल खड़ा करती है। जब सीएसके इस टोटल को चेस करने जाती है तब काफ़ी एक रॉकी स्टार्ट होने मिलती है, क्योंकि उनके जो टॉप 3 बैट्समैन थे शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसी और सुरेश रैना, ये सब 11 रन कॉम्बाइंड बनाते हैं। ये कौन से साल की बात है? दिस इज आई थिंक 2019। अच्छा, मतलब 5-6 साल आराम से हो चुके हैं इस बात को। वही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी सोच के लगता है कि हाल ही में हुई थी। Exactly. बट इन हाइंडसाइट यू से कि यार 5 साल हो चुके हैं इस बात को। उस टाइम पे 11 रन कॉम्बाइंड बनाते हैं टॉप 3 बैट्समैन जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे इस सीजन के अंदर। एंड देन राइडू आते हैं नीचे बैटिंग करने जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं एंड 50 बनाते हैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एज राइडू हैज़ डन। और ये 2019 की बात है जब वर्ल्ड कप भी होना था और फिर उन्होंने निकाल दिया था स्क्वाड से, तो ये भी एक तरीके से आप ले सकते हो। एंड देन जब राइडू आउट हो जाते हैं उसके बाद धोनी आते हैं उस पूरी टीम की कमान संभालने। एंड बेसिकली जो धोनी करते आए हैं कि मैं आपको टिक के एकदम एंड तक लेके जाऊंगा और एंड में जिताऊंगा मैच, वो ही बेसिकली वो करने जा रहे होते हैं और एकदम लास्ट ओवर तक टिकते हैं। लास्ट ओवर बेन स्टोक्स डालता है एंड 17 रन चाहिए थे सीएसके को। अब हम लोग इस ओवर की बात स्पेसिफिकली बॉल बाय बॉल करने वाले हैं, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हुई है वो बेसिकली लास्ट ओवर में हुई थी और इन्हीं में से एक बॉलों के अंदर हुई थी। ठीक है। तो बेन स्टोक का एज आई सेड कि लास्ट ओवर डाल रहा था, धोनी और जडेजा खेल रहे थे उस टाइम पे और 17 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। अब पहली बॉल जो होती है उस पर जडेजा छक्का मार देते हैं, विच मीन्स कि अब 5 बॉलों में 11 रन चाहिए। सेकंड बॉल जो होती है वो बेन स्टोक स्नो बॉल डाल देते हैं जिसपे सिंगल ले लिया जाता है, तो अब 9 रन चाहिए 4 बॉलों पे। जो थर्ड बॉल होती है उस पर फिर से सिंगल लिया जाता है, तो अब 8 बॉल चाहिए 8 रन चाहिए 3 बॉलों पे। अब जो थर्ड बॉल होती है वहां पे महेंद्र सिंह धोनी आउट हो जाते हैं, बोल्ड कर दिया जाता है उन्हें। एंड एज आई सेड कि एक काफी अच्छा उन्होंने स्कोर खड़ा किया था अपने पर्सनली भी, 58 रन मारे थे और 43 बॉल्स। तो अब इसको अब आज के गेम से आप कंपेयर मत करना। 2019 में T20 क्रिकेट वाज क्वाइट डिफरेंट, इंपैक्ट प्ले रूल भी नहीं था। या एंड सिंस स्कोर बहुत बड़ा नहीं था तो आप अपने आराम से पेस कर भी सकते हो इनिंग्स को। तो काफी एक कैप्टन इनिंग्स सॉर्ट ऑफ खेली थी उनने। और सैंडनर बैटिंग करने आते हैं उसके बाद। सो सैंडनर एंड जडेजा आर बैटिंग एंड बेन स्टोक्स की 3 बॉलें हो चुकी हैं। ठीक है। एंड अब 3 बॉलों में 8 रन चाहिए। नाउ द फोर्थ बॉल जहां पे मेन कंट्रोवर्सी होती है, विच मीन्स कि धोनी जब आउट हुए थे उनकी नेक्स्ट बॉल पे कंट्रोवर्सी हुई एंड उसी टाइम पे हमने देखा जब वो वॉक इन करते फील्ड के अंदर। सो विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मिनट्स ये पूरी चीज हो गई थी जिसमें वो आउट भी हो गए थे, बैटिंग भी कर रहे थे एंड देन ये चीज भी होती है। अब फोर्थ बॉल जो होती है बेन स्टोक्स की ओवर की, वो फुल टॉस डाल देते हैं सैंडनर को। एंड जैसे ही सैंडनर वो बॉल खेलते हैं, डबल लेते हैं पहली बात तो, बट जैसे ही उनने खेला जडेजा और सैंडनर दोनों क्वेश्चन करते हैं कि नो बॉल है। एंड जैसे ही वो बॉल डली थी अंपायर साइड हो जाता है ताकि थ्रो लगे तो उसको चोट ना लगे। रन आउट का वो सही पर्सपेक्टिव देखने के लिए भी होना पड़ता है वो। एंड उन्होंने उसी वक्त अपना हाथ खड़ा कर दिया था नो बॉल के लिए। दिस इज द मेन पॉइंट। एंड इसको आप थोड़ा
क्लोजली इस चीज पे ध्यान देना कि मैंने कहा कि उनने हाथ खड़ा कर दिया था। ये चीज मुझे भी पहले नहीं पता थी, एनी मिसकंसेप्शन मेरे दिमाग में भी था। मेरे को तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया इस बात को। बट जब मैंने ये चीज देखी, एंड ये सारी चीजें सरप्राइजिंगली, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस में नहीं मिलती, क्योंकि बीसीसीआई अलाउ नहीं करता कि ये यूट्यूब पे जाए। तो ये सारी जो है वो आईपीएल की वेबसाइट के अंदर आर्काइव्स में स्टोर्ड है। जब मैं वहां से निकाला है, या जब गंभीर और विराट कोहली की फाइट थी, तो वो भी उनके आर्काइव्स में स्टोर्ड था। तो वो एकदम आपको 1080p क्वालिटी में मिलती है आपको सारी चीजें, तो आप उस पर काफी क्लियरली चीज देख सकते हो। एज आई सेड, वो फुल टॉस डालते हैं, वो लोग डबल लेते हैं, देन ये दोनों प्लेयर्स क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बट वो जो अंपायर ने हाथ उठाया था ना, वो भी थोड़ा सा देख के लग रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि मे बी वो उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि शायद नो बॉल नहीं है। एंड इसलिए हुआ क्योंकि जो लेग अंपायर था उसने कॉल कर दिया था, उनकी बात होती आपस में, कान में उसने बोल दिया था कि नो बॉल नहीं है। अच्छा। एंड उसके जब उन्होंने डबल ले लिया, उसके बाद भी जडेजा आके क्वेश्चन कर रहा था अंपायर से, क्योंकि जडेजा ने भी अपेरेंटली देख लिया था कि सर नो बॉल दे रखी है। एंड देन कम्स वो मोमेंट जहां पे धोनी की वीडियो दिखाई जाती है, एंड वो दूर से ऐसे करके क्वेश्चन कर रहा होता है कि भाई इसने देखा था। एंड मोहित शर्मा का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि उस टाइम पे हुआ क्या था। महेंद्र सिंह धोनी ने वो चीज़ देखी कि उन्होंने नो बॉल कॉल कर दिया अंपायर ने। फिर उनने मोहित शर्मा और जो बाकी सीएसके के प्लेयर्स उस टाइम पे जो बेंच पे बैठे हुए थे उनसे पूछा कि इसने नो बॉल दी थी ना, और इन लोगों ने कहा हाँ भैया हमने भी देखी थी। उसके बाद ये एंटर करते हैं पिच पे जब नो बॉल नहीं दी जा रही होती। एंड वी सी कि महेंद्र सिंह धोनी काफी गुस्से में एंटर करते हैं, जो कि आप बहुत रेयरली देखते हो उनके साथ। काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा था एक्चुअली में। एंड देन वो अंपायर्स आके आर्ग्यू करते हैं, बेन स्टोक्स भी वहां पे आ जाते हैं, एंड अंपायर्स भी इस चीज़ को थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि मैंने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसा देखा है कि कोई प्लेयर फील्ड के अंदर आ गया है, जो कि अलाउड नहीं होता इस टाइम पे, विच इज़ अ वेरी क्रूशल पॉइंट टू मेक कि ये जो चीज़ करी महेंद्र सिंह धोनी ने, ये रूल्स के अगेंस्ट होता है। जब आप आउट हो चुके होते हो उसके बाद आप फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकते, बट वो फील्ड के अंदर एंटर करते हैं और देन आर्ग्यू करते हैं अंपायर से। एंड ये बहुत कुछ सेकंड्स की बात होती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मैटर बन जाता है, मिनटों तक चल रहा है, कुछ सेकंड्स की बात होती है, अंपायर से आर्ग्यू करते हो फिर वापस चले जाते हैं। बट वही कमेंटेटर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, इवन बेन स्टोक्स फॉर अ मोमेंट देखने में लग रहा था कि काफ़ी शॉक्ड है वो कि धोनी को आने कैसे दिया पहली बार। और धोनी का एक्चुअली स्टैचर और रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा ना कि कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली लोग चौके होंगे लेकिन ये नहीं बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, वो कोई नहीं बोलेगा। एंड अंपायर ने, लेग अंपायर ने उस टाइम पे यही बताया उन्हें कि मेरे अकॉर्डिंग ये वेस्ट लाइन के नीचे थी, इसलिए नो बॉल नहीं है। बट महेंद्र सिंह धोनी के आप पर्सपेक्टिव से जानो ना, तो मोहित शर्मा भी यही कहते हैं कि उनने जाके क्वेश्चन इसलिए नहीं किया कि हम मैच जीत जाएं, उनने क्वेश्चन इसलिए किया कि आपने एक डिसीजन दे दिया। एज एन अंपायर यू कैनॉट अफोर्ड टू मेक दीज मिस्टेक्स। अगर आपने एक चीज दे दी उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते एकदम से उसे। एंड तो उनका पूरा पॉइंट ये था कि एक बार आपने डिसीजन दे दिया तो आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके उसे चेंज मत करो। दीज आर दी एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ मोहित शर्मा। किसी और का इन्फ्लुएंस थोड़ी आ रहे हैं, वो अपने लेग अंपायर से दिस इज व्हाट आई वाज प्रोबब्ली गोइंग टू आस्क यू। अगर एक अंपायर ने ऐसा डिसीजन दे दिया है, आई डू थिंक इट इज राइट कि अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया है तो यू विल हैव टू स्टिक विद इट। या तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था क्लियर आउट एंड देन सिग्नल देते। इसमें कोई स्पेसिफिक रूल है क्या? मैंने जितना सर्च किया उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप चेंज कर सकते हो, मतलब आई थिंक इट इज अ ग्रे एरिया। इट इज जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स जो कि प्रॉब्ली सोचा ही नहीं होगा आईसीसी ने, एंड देन इसलिए वो रिटन उसमें नहीं है पार्ट पे। बट इट इज मे बी एन अनस्पोकन रूल जो कि सबके दिमाग में बैठा हुआ है। अब वही है कि सही चीज़ है या गलत चीज़ है किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आई थिंक अगर उसने इशारा कर दिया पहले देन यू हैव टू गो विद इट। जैसे अंपायर, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डीआरएस? उस टाइम पे वही पॉइंट था ना, उस टाइम पे डीआरएस वगैरह अब ले नहीं सकते थे। आई थिंक 2019 में नहीं था ना कि हम खुद डीआरएस ले लें। यार मेरे ख्याल से 2020 में तो था ही। नो बॉल्स के लिए थोड़ी था, नो बॉल और वाइड के लिए हम डीआरएस ले सकते हैं। अच्छा हाँ राइट, ये तो अभी आया। हाँ करेक्ट। आई थिंक 2023 ही प्रॉब्ली पहला सीजन था जहाँ पे ये चीज़ आई थी। आई थिंक इसमें लोग हमें करेक्ट कर देंगे क्योंकि मैं आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल कि ये वाइड वाला तो हमें पता है कि अभी आया है, नो बॉल वाला भी परहैप्स हाँ अभी रिसेंटली आया है। क्या होता है बेसिकली अंपायर्स का, जब डीआरएस में चीज इंक्लूडेड नहीं थी तो व्हाट द अंपायर्स कैन डू इज दे कैन कंसल्ट विद द थर्ड अंपायर। और अगर थर्ड अंपायर, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली माइक्रोफोन पे टच में होता है आपके, तो अगर आपने कोई डिसीजन गलत दिया भी हुआ है तो वो आपको डायरेक्शन दे सकता है कान में कि भाई ये आपने गलत कर रखा है,
आपको हम स्क्रीन पे प्रेजेंट करेंगे, बड़ी स्क्रीन पे जो स्टेडियम में होती है, डिसीजन चेंज कर दो अपना। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ पहले नहीं हुई है, बट आई थिंक ये लीगली एज यू सेड ये बहुत ही ग्रे एरिया है। एंड मतलब इसमें भैया नहीं कि आप बुक एग्जैक्टली पूरी सारे लॉस पढ़ो और उसकी इंटरप्रिटेशन 10 अलग सिचुएशन में कैसी होगी वो एकदम ही अलग होने वाला है। प्लस काफी सिचुएशंस की इंटरप्रिटेशन होगी भी नहीं। मतलब कुछ चीज जैसे हमने देखा था ना 2019 जब न्यूजीलैंड हारी थी वर्ल्ड कप, उस टाइम पे रूल का एक फ्लॉ निकल आया था जिसको चेंज करा फिर आईसीसी ने, क्योंकि उसका एग्जैक्ट मतलब आपको पता नहीं था कि क्या, आईसीसी थोड़ा एक्सपोज हो गई थी वहां पे, उसके रूल्स एक्सपोज हो गए थे, तो फिर चेंज ही करना पड़ गया था। राइट। सो आई थिंक ये भी एक प्रॉब्ली वैसा मोमेंट हो सकता है जिसके बारे में उनने लिखा हुआ ना हो, बट मे बी देयर इज एन अनस्पोकन रूल अमंग द प्लेयर्स एंड अमंग द अंपायर्स। क्योंकि आई हैव नेवर सीन, जितने भी साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, कि किसी अंपायर ने बेसिकली आउट दे दिया हो या तो, और उसके बाद चेंज कर दिया, नहीं लेग अंपायर ने आउट नहीं, व्हिच इज पता है आई डोंट एग्जैक्टली डिसएग्री विद व्हाट धोनीज पर्सपेक्टिव इज, क्योंकि जब वो ग्रे एरिया आ गया ना तो अब बैटिंग टीम के पास भी उतना ही हक है बोलने का। इनफैक्ट पता है एक्चुअली में अंपायर्स आर एट द मर्सी ऑफ द बैटिंग टीम इन दिस सिचुएशन। Okay. क्योंकि आपने बेसिकली नो बॉल दी है और बैटिंग टीम ने वो चीज एक्सेप्ट करी है, अब फिर आप उनके अगेंस्ट जाके वो डिसीजन ओवरटर्न कर रहे हो, तो एक्चुअली में बैटिंग टीम का ही अपर हैंड है यहाँ पे वो चीज कमांड करने का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि परहैप्स, क्योंकि लीगली तो ये ग्रे एरिया है, इसको आप एग्जैक्टली इंटरप्रेट कर नहीं सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब ये रूल्स लेआउट करे जाते हैं, ये लेआउट आप पेपर पे लिख रहे होते हो, उस पर सब्जेक्टिविटी का स्कोप बहुत कम हो जाता है। आप वीडियोस या इमेजेस के साथ सपोर्ट नहीं कर सकते कि अच्छा कोई ऐसा केस हुआ तो शायद ये रूल इस तरीके से इंटरप्रेट करा जाना चाहिए। तो वो जैसे हम लॉ के लिए नहीं देखते कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको लॉयर कैसे इंटरप्रेट करता है, हाँ। उससे बहुत हद तक पता चलता है कि वो लॉयर किस लेवल का है, कितने अच्छे लूप होल्स वो निकाल सकता है। तो आई थिंक वही वाली बात है कि इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी सब्जेक्टिव एज अपोज टू the interpretation of words being backed by actual actions from images and videos. Yeah. So what happens here is कि मुझे लगता है कि बैटिंग टीम का डेफिनेटली अपर हैंड है। इट इज़ वेरी रेयर टू सी कि कोई अंपायर जो है वो अपना डिसीजन ऑन फील्ड ले चुका है और फिर अपने आप चेंज कर रहा है। आपको इतनी जल्दी कॉल करना नहीं चाहिए डिसीजन। अगर आपने ले लिया, अगर आपने वो सिग्नल दिखा दिया एंड देन यू हैव टू गो बैक ऑन दिस, तो डेफिनेटली वो बैटिंग टीम पे एक अपर हैंड यहाँ पे होना चाहिए। बट द मेन क्वेश्चन इज अबाउट धोनी। हम समझ सकते हैं धोनी ने ऐसा क्यों करा, वो मैच लास्ट ओवर में है, बहुत क्लोज जा रहा है जैसे कि तुमने बताया, तो डेफिनेटली उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट तो होगी। बट जो चीज आपने करी है वो डेफिनेटली रूल्स के अगेंस्ट है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है। आई थिंक बिफोर कमिंग टू धोनी आई वुड प्रोबब्ली सजेस्ट कि व्हाट दे कुड हैव डन एक्चुअली में, कि आप ऑन स्क्रीन दिखा सकते थे उस चीज को। अगर नो बॉल नहीं है, मे बी यू कुड हैव शोन कि ऑन स्क्रीन में वो डिसीजन एक्चुअली में करेक्ट है, एंड देन मे बी बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। बट वो चीज़ ऑन स्क्रीन भी नहीं दिखाई गई, आपस में अंपायर्स में और धोनी के बीच में वो बात हुई थी। दैट इज वाई इट सीम्ड काइंड ऑफ अगली, एंड मे बी धोनी इसलिए भी काफी गुस्सा थे। इनफैक्ट माइंड यू, जो वो नई लेटेस्ट बॉल टेक्नोलॉजी आई है नो बॉल के लिए, जिसके चलते हुए इस साल हर्षित राणा ने विराट कोहली को आउट किया था, या वो इसी साल आई है, इंट्रोड्यूस हुई है, जहाँ पे बैटर के नेचुरल स्टांस में जो उनकी वेस्ट हाइट होती है वो नाप ली जाती है क्रीज पर, उसके हिसाब से नो बॉल इंडिविजुअल हर बैटर की ली जाती है। वो बॉल की फिर ट्रैजेक्टरी देखते हैं कि जब वो क्रीज पर होता तो कितनी डिप करी, वो तब एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो इसी साल आई है, 5 साल पहले की बात है ये। तो ऑल्दो इट इज ऑलवेज वेरी शेडी कि जब भी ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो यूजुअली आप स्क्रीन पे दिखाते नहीं हो, पता नहीं क्यों, ये मैंने नोटिस करा है 2-3 बार। तो आई डोंट नो, परहैप्स एक्चुअली में शायद वो नो बॉल थी एंड उसको ओवरटर्न कर दिया गया, उसको सपोर्ट करना है तो आप वो रिप्ले शायद नहीं दिखाओगे टीवी पे। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन वाज एग्जैक्टली, बैक एंड पे तो अंपायर्स ने क्या बात करी वो सिर्फ वही जानते हैं। बट डेफिनेटली अगर उन्होंने सिग्नल ऐसा दे रखा है तो सीएसके हैज एन अपर हैंड। बट व्हाट धोनी डिड, क्या वो सही था कि नहीं, अगर उसकी बात करी जाए, देखो मुझे लगता है लीगली अगर हम रूल्स के हिसाब से चल रहे क्रिकेट के, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो बिल्कुल गलत था। बट मेरा एक्चुअली में ये थॉट है, 1 सेकंड के लिए सही गलत को हटा देते हैं। सीएसके और क्या कर सकती थी उस टाइम पे अपना वॉइस रेस करने के लिए फॉर व्हाट दे फेल्ट वाज राइट। आई पर्सनली थिंक कि ऑब्वियसली व्हाट धोनी डिड वाज रॉन्ग। नहीं, पर वो और क्या करते हैं इस टाइम पे इट इज द जॉब ऑफ द बैट्समैन। वहां पे जो 2 खिलाड़ी हैं, प्लस एक तो जडेजा है भाई, वो तो हिंदी जानता भी, अंपायर भी वो था, इंडियन ही था। तो आप क्लियरली जाके उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे, जो कि वो दोनों ट्राई कर भी रहे थे। सो वेरी ऑनेस्टली धोनी डिड नॉट हैव टू इंटरवीन। भाई अब वो
प्रॉब्लली उनके जो इमोशंस थे वो थोड़े ज़्यादा चढ़ गए थे एंड उसके चक्कर में उन्होंने आके कर दिया, जिसके बारे में मोहित शर्मा ने कहा भी है। जब वो वापस आए थे फील्ड से तो ही वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री। उस टाइम पे भी काफ़ी गुस्सा थे, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और उन्होंने आते ही कहा मोहित शर्मा से कि वो लैपटॉप लेके आओ और मुझे वापस रिप्ले दिखाओ इसका। एंड जब रिप्ले देखा उनका तब ही वॉज काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि सही करा मैंने जाके, कि एक्चुअली में नो बॉल थी ये। एंड उसके बाद भी ये चीज़ पूछी गई थी उनसे। देन अगेन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हर कोई खिलाड़ी यही बोलेगा बाद में, बट मोहित शर्मा ने ये बोला है कि आज भी अगर उसकी बात होती है तो माही भाई यही कहते हैं कि हाँ वो जो उस दिन हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आई थिंक यार वही हाइंडसाइट इज अ ग्रेट थिंग एंड MS धोनी जितने काम इंसान है और जो उनका पर्सनालिटी जैसी है, जो ग्रेटनेस उनकी है, वो डेफिनेटली एग्री करेंगे कि भाई ये शायद करने की जरूरत नहीं थी, स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं था। तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि 2024 के महेंद्र सिंह धोनी उस चीज को अगर पीछे पलट के देखेंगे तो हमेशा कहेंगे कि यार आई कुड हैव अवॉइडेड दिस थिंग। मेरा बस एक वही दिल में क्वेश्चन था कि अगर धोनी वो ना करते तो CSK अपना स्टांस कैसे रखती। तो उसका तुमने ये जो कहा कि भाई जो ऑन फील्ड प्लेयर्स है उनकी ड्यूटी है फिर ये करना, चाहे वो कल को कह दें कि भाई ठीक है हम फिर नहीं बैठ रहे यहाँ पे, हम निकल रहे हैं फील्ड से, पर उनकी वो जॉब है। अगर आप कैप्टन हो तो भी आपका वो लीगली आपको अलाउड नहीं है करना, वो रॉन्ग है। ऐसा भी नहीं हुई अनकैप्ड प्लेयर है भाई, जडेजा तो लेजेंड है, उसने पे 2019 में इतना बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। करेक्ट। और इनफैक्ट मैं एक और चीज बोलूंगा यहाँ पे, इस चीज को मुझे लगता है जस्टिफाई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं कहता ना एक यंगस्टर जिन्होंने सेम चीज करी थी, काइंड ऑफ सिचुएशन थोड़ी अलग थी। ऋषभ पंत के साथ ही हुआ था अभी रिसेंटली, वो वॉक ऑफ कर गए थे ना। हाँ, वॉक ऑफ कर गए थे। तो वो भी काइंड ऑफ सेम सिचुएशन है। बेसिकली आप अंपायर्स के डिसीजन पे अपना डिसेंट दिखा रहे हो। एक बंदा वॉक इन कर रहा है फील्ड पे जो कि अलाउड नहीं है, और एक बंदा वॉक ऑफ कर रहा है टीम को लेके जो कि वंस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम मोस्टली। तो उसमें ऋषभ पंत का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई ये बहुत ही मैच्योर कैप्टन है, ये ऐसे क्यों करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, ये होता रहता है। बट व्हेन इट हैपेंस टू MS धोनी तो फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। तो डेफिनेटली इट्स अ PR गेम ऑल्सो टू लार्ज एक्सटेंट, एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक लेजेंड हो तो आप पे सवाल कम उठेंगे। और मुझे लगता है दोनों ही चीजें, और रादर धोनी की चीज वाज वर्स इन माय ओपिनियन, बिकॉज वो लीगली क्लियरली रॉन्ग है। वॉकिंग ऑफ इज नॉट, परहैप्स 1 सेकंड किसी ने बुक पढ़ी है तो हमें बता सकता है वो जो रूल बुक। I think it is probably against the spirit of the game, not exactly against the rules. Then again, I could be wrong, but I think so कि ये probably वो थोड़ा ग्रे एरिया में आ जाता है। बट अगर आप आउट हो चुके तो आप पिच पे वॉक इन कर रहे हो इन द मिडल ऑफ द प्ले, वो लीगली अलाउड नहीं है। तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके ऊपर। आई थिंक हाँ, इन हाइंडसाइट गिवन की वो जो सर्कमस्टांसेस थे, बाय द वे गेम जीते हारे वो लोग। फिर मैं वही कहने वाला था कि अल्टीमेटली इट वर्कड आउट फॉर CSK, क्योंकि आगे की कुछ बॉलें और भी फनी हो जाती हैं। 6 रन चाहिए थे CSK को 2 बॉलों पे अब, और उस टाइम पे 5th बॉल पे मिचेल सैंटनर जो है वो डबल लेते हैं। ठीक है। नाउ एक बॉल पे 4 रन चाहिए। लास्ट बॉल पे अपने बेन स्टोक्स भाई वाइड डाल देते हैं। सो अब 3 रन चाहिए एक बॉल पे, और लास्ट बॉल पे सैंडर छक्का लगा देते हैं। ये बाय द वे जो क्लच गॉड बोला जाता है बेन स्टोक्स को, मैं बाय द फुल क्रेडिट टू हिम, मुझे प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं वो। बट शायद कई लोगों को याद नहीं होगा, या फिर क्रिकेट जिन्होंने रिसेंटली देखना शुरू करा है, बेन स्टोक्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलर्स आल्सो। एंड बेन स्टोक्स की ग्रेटनेस वही है कि वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलर्स से वन ऑफ द बिगेस्ट क्लच गॉड बन के दिखाए। द गुड थिंग इज कि उसी साल उन्होंने वो चीज प्रूव करी फिर वर्ल्ड कप में। अरे 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप में उसी ने तो छक्के खाए थे वेस्ट इंडीज से फाइनल में। और फिर रिडेम्पशन देखा उसके बाद जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीती उसमें फाइनल में बैटिंग करके नॉट आउट था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 50 मारी थी। सेम गोज फॉर द 2019 वर्ल्ड कप फाइनल। तो बेन स्टोक्स का वो राइज और उनकी वो आर्क एक अलग ही सेपरेट टॉपिक है। बट हाँ, परहैप्स उस टाइम पे ही वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ क्लच गॉड जो कि वो आज की डेट में होते हैं। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल धोनी वाज परहैप्स रॉन्ग इन दिस वन, लीगली एंड अदरवाइज ऑल्सो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।